अभी हम यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं, बट यहाँ पे खाना है नहीं, पता नहीं आगे कैसे होगा। अब अगर ये कुछ देंगे सामान तो हम बना भी सकते हैं। ये हम भादल वन के आश्रम में है, जो एमपी में आता है, तो पता नहीं अब क्या होगा। तो 2-3 बार इन लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली इन्होंने हमें दिए थोड़े चावल और थोड़ी दाल, और फिर हमने सोचा कि हम बनाएंगे खिचड़ी। तो मैं तो खिचड़ी बनाने बैठ गई थी, पर चूल्हा जलाना आ नहीं रहा था। तो जिन दीदी का ये घर था वो उन्होंने आके मुझे चूल्हा जला के दिया, और मैंने पहली बार ज़िंदगी में 5 लोगों के लिए खिचड़ी बनाई, जो कि पूरी तरह स्ट्रेंजर्स थे। और दीदी ने उसके साथ हमें दिया था छाछ, और हम सब ने पेट भर के भोजन पा लिया, और वहाँ पे ही 1-1.5 घंटे विश्रांति कर ली। तो अब हम एमपी वाले बादल से निकले हैं महाराष्ट्र वाले बादल की ओर जाने के लिए। यहाँ पे ना आप जिसको भी पूछोगे सब अलग अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे पहले पैम्पलेट में लिखा गया था और बोर्ड्स पे लिखा गया था कि बादल और बादल दोनों का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर्स। फिर हमने नीचे पूछा जहाँ पे आश्रम था, उन्होंने कहा 4 किलोमीटर्स। और अभी एक भैया थे जहाँ से हमने पानी लिया, उन्होंने कहा 2.5 किलोमीटर्स। तो ना आप ये पकड़ के ही चलना कि अगर आपको कोई ऐसे अलग अलग चीज़ें बता रहा है तो आपको 3 से 4 घंटे तो चलना ही चलना है। आपको बस फॉलो करने हैं पथ पे बनाए हुए चूने के मार्क्स। मैं दिखाती हूँ आपको। शूलपाणी के जंगलों की एक खासियत है कि आपको बहुत सारी पगडंडियाँ मिलेंगी, पर आपको उन्हें नहीं, इन पत्थरों को फॉलो करना है जिन पे बने होते हैं एरोज। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे और पगडंडियों को फॉलो करेंगे तो आप पक्का गुम हो जाएंगे शूलपाणी की झाड़ी में। पर हम गुम नहीं हुए, हम पहुँचे टाइम में 70 साल पीछे। ये जो नदी आप देख रहे हो ना, जो अभी सूखी हुई है, इसे पार करके हम पहुँचे थे टाइम में 70 साल पीछे। कैसे? तो मुझे ना एक स्टोरी बतानी है यहाँ पे। मेरी मम्मी बताया करती थी कि उनके बचपन में उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सिर्फ एक रेडियो हुआ करता था बैटरी वाला, और ना ही उनके यहाँ पे पानी की पाइपलाइंस थी। तो पानी लाने के लिए भी वो बहुत चला करते थे वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत कुछ बताया था। पर जब हम पहुँचे इस गांव में तो हमने ये सारी चीज़ें अपने आँखों से देखी और एक्सपीरियंस की। यहाँ का जो आश्रम है महाराष्ट्र के बादल का, वहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची ही नहीं है। इनके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। इनके यहाँ पे पानी लाने के लिए ये 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं एक कुएं पे, और वहाँ से गधों पे लाद के पानी लेके आते हैं। मैंने तो बहुत सालों बाद गधे देखे थे इस गांव में। और साथ ही साथ अगर इनके यहाँ पे किसी को कपड़े धोने हैं, कुछ करना है, तो जो सूखी नदी आपने देखी वो वहाँ पे जाते हैं, उसमें गड्ढे करते हैं, नीचे जो पानी मिलता है ना, उससे भी कभी कभी ये अपने कपड़े और बर्तन धो लेते हैं। इन सारी कठिनाइयों में रहने के बावजूद इन भैया का ये कहना था कि दीदी मैं आपको दाल चावल नहीं खिलाऊंगा, आज मैं आपको दाल बाटी खिलाऊंगा। यकीन मानिए, दाल बाटी मेरा सबसे फेवरेट फूड है, मुझे बहुत पसंद है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे शहर और बड़े बड़े आश्रम घूमने के बावजूद मुझे बादल के इस छोटे से गांव में इतने प्यार से कोई दाल बाटी बना के खिलाएगा। मुझे इनसे बात करने के बाद पता चला कि दाल बाटी ना अलग अलग 4-5 प्रकारों से बनती है। तो ये जिस तरह से बना रहे थे ना, उसे कहते हैं कंडों पे बनाना। तो कंडे बेसिकली क्या होते हैं कि गोबर के उपले होते हैं, इन्हें ये सुखाते हैं, और सुखाने के बाद जो बाटियाँ होती है ना, वो उन उपलों पे सेकी जाती है। तो यहाँ पे भैया ने गेहूं का आटा लिया था, उसमें रवा डाला था, और फिर उसमें डाला था उन्होंने हल्दी, नमक, अजवाइन, और ना भैया इसमें हमसे बातें करने के दौरान सोडा डालना भूल गए, खाने वाला सोडा। उससे क्या हुआ कि बाटियाँ जब इन्होंने कंडों पे डाली तो वो फूटी नहीं रही थी। पर पता है, भैया फिर भी निराश नहीं हुए। इनसे बात करके, यहाँ पे रह के मुझे एक ही बात पता चली थी ये, और वो ये थी कि ना आपको किसी को स्पेशल फील कराने के लिए हर बार पैसों की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर आप उन्हें प्यार भी दिखा देना तो भी वो खुश हो जाते हैं। जैसे इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, इन्हें राशन लाने के लिए भी 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पर इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं था घर पे आए हुए मेहमानों को ना खिलाने का, पर इनके पास वो दिल था जिनसे इन्होंने ये दाल बाटी बनाई थी। मैं ये नहीं कहती कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पैसे आप लोगों को ऐसे पकवान भी नहीं खिला सकते। पर जितना पैसा है उतना बड़ा दिल भी आपका होना चाहिए, तो ही आप लोगों को इस तरह से पकवान खिला सकते हो, उनकी आओ भगत कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत होता है कि कोई मनपसंद इंसान नहीं आया ना तो हम शायद उन्हें पानी भी ना पूछे, पर यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के लिए ये पकवान बनाए जा रहे थे। फिर हमने ये दाल बाटी कंडों पे सेकने ली, तब हमें सोडे का पता चला कि हमने डाला ही नहीं था। फिर हर एक बाटी को कंडों से बाहर निकाल के भैया ने हाथ से फोड़ा और फिर से उन्हें सेका। पर मैंने अभी तक जितने भी आश्रमों में दाल बाटी खाई है, ये उससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दाल बाटी थी। और ये मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं हर बार ये कहती हूँ कि जो दाल बाटी मैंने बादल में खाई वैसी मुझे आज तक नहीं मिली, और ये फैक्ट है। इसलिए भैया को तो मेरे हैट्स ऑफ है। तो ये थी कहानी हमारे टाइम ट्रैवल करके पीछे जाने की 70 साल और वहाँ की लाइफ एक्सपीरियंस करने की। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। पता नहीं मैया ने मुझे क्यों चुना ये यात्रा करने के लिए, पर इस यात्रा में मैं जब से आई हूँ मेरे अंदर कुछ चीज़ें बदलने लगी है, और उसका सारा श्रेय मैं इन मैया को देती हूँ, नर्मदा मैया को। तो इस तरह से इन लोगों के साथ एक रात गुजार के हम हमारे आगे की जर्नी में बढ़ चुके थे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।